तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पॉलिटी के अंतर्गत एक बढ़िया सा चैप्टर है, बहुत अच्छा, भारतीय संविधान, जिसे हमको जानना बहुत अनिवार्य है। तो आज से मैं उसकी क्लास लेना शुरू कर रहा हूँ भारतीय संविधान की। वो बहुत दिनों तक चलेगी जब तक ख़त्म ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू का पहले बेसिक बताने जा रहा हूँ इसके बारे में, ये संविधान है क्या। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा। आप पेन कापी लेके बैठ जाइएगा, अच्छे पॉइंट जो जो हैं उसको नोट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। भारत का संविधान है जो भारत का सर्वोच्च विधान है। भारत का संविधान क्या है? भारत का सर्वोच्च विधान है। यह संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था दोस्तों? पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? आपसे क्वेश्चन यह आएगा पेपर में। यह भारतीय संविधान है जो कब पारित हुआ है, तो आपको टिक लगाना है। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन ए पूछ लेता है कि ये हमारा संविधान प्रभावी कब हुआ है, मतलब शुरू कब से हुआ है। तो ये शुरू हुआ है 26 जनवरी। 26 जनवरी, जो अब गणतंत्रता दिवस है हमारा, 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ दोस्तों? यहाँ प्रभावी हुआ है। प्रभावी शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्रभावी हुआ। तो अच्छे अच्छे जो जो पॉइंट हैं वो अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन ए पूछ सकता है। मैं बेसिक बता रहा हूँ अभी संविधान का, हमारे भारतीय संविधान का। बहुत अच्छा संविधान लिखा है भीमराव अम्बेडकर ने। और बता रहा हूँ दोस्तों इसके बारे में। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वस्तुकार या निर्माता कहा जाता है। निर्माता किसे कहा जाता है? निर्माता, हमारे भारतीय संविधान का निर्माता। तो दोस्तों निर्माता कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर को निर्माता कहा जाता है हमारे भारतीय संविधान का। ये तो अच्छा क्वेश्चन आता है। और दोस्तों एक और नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1995 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। 1995 में, 18 नहीं दोस्तों, सॉरी, 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा पहली बार मांग उठाई गई थी। पहली बार संविधान सभा की मांग उठाई गई थी 1895 में। पहली बार मांग लिख दे रहा हूँ दोस्तों, इसको नोट करते जाइएगा, अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। पहली बार मांग किसने उठाई थी संविधान सभा की? क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको क्या बताना है? 1895 में। और किसने उठाई थी दोस्तों, ये भी पूछ सकता है। तो बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार मांग उठाई थी 1895 में। ठीक है दोस्तों, और अंतिम बार मतलब पांचवी बार मांग किसने उठाई थी? अंतिम बार पूछ ले तो अंतिम बार उठाई थी नेहरू जी ने, 1938 में उठाई थी। किसने? अंतिम बार लिख दे रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, अंतिम बार। अंतिम बार मांग किसने उठाई? नेहरू जी ने। अंतिम बार मीन्स पांचवी बार। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी लिख दे रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, नेहरू जी ने। ये कौन सी बार थी? पांचवी बार। पांचवी बार मांग उठाई थी ये। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछ ले हमसे कि हमारा संविधान पारित कब हुआ, तो पारित हुआ था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। प्रभावी कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? प्रभावी हुआ। और क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारा ये संविधान लिखा है जो, वो किसने लिखा है, मतलब इसके निर्माता या प्रधान वास्तुकार कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर जी इसके निर्माता हैं। पहली बार संविधान सभा की मांग किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। कब उठाई थी? 1895 में। और अंतिम बार पूछ ले तो नेहरू जी ने, 1938। अंतिम बार मतलब पांचवी बार। ठीक है दोस्तों एक और पॉइंट है यहाँ पे। संविधान सभा के सदस्य व्यस्त मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। जिनका चुनाव कब हुआ था? जिनका चुनाव हुआ था 1946 में। 1946 में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के सदस्य। मताधिकार
अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। संविधान सभा के सदस्य व्यस्क मताधिकार के आधार पर हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मताधिकार। मताधिकार अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से व्यस्क मताधिकार के कारण निर्वाचित हुए थे। इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये वाला पॉइंट। संविधान सभा के सदस्य व्यस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। जुलाई 1946 में क्या हुआ था? संपन्न हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन पॉइंटों को सभी को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ कि इनका संविधान, भारतीय संविधान है जो हमारा, उसका नेतृत्व किसने किया। नेतृत्व लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नेतृत्व। ठीक है दोस्तों, नेतृत्व किसने किया? तो अस्थाई अध्यक्ष थे हमारे जो भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष थे जो, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान के? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे जो हमारे भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष थे। किस पार्टी के थे? तो दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी के थे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मुख्य रूप से अध्यक्ष कौन है? इसके मुख्य रूप से अध्यक्ष भारतीय संविधान के अध्यक्ष हैं जो हमारे, जिन्होंने निर्माता, जिसे हम निर्माता भी कह सकते हैं, कह सकते नहीं, कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्माता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी कांग्रेस के ही थे। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और अध्यक्ष पूछ सकता है तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, निर्मात्री समिति के अध्यक्ष, निर्मात्री समिति के अध्यक्ष, निर्मात्री समिति के अध्यक्ष। तो दोस्तों ये हैं जो निर्माती समिति के अध्यक्ष थे, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर थे, ये हमारी निर्मात्री समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने ही हमारे संविधान का निर्माण किया है। इन्हें ही हम प्रधान वास्तुकार भी कहते हैं और निर्माता भी इन्हें ही कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केवल अध्यक्ष थे भारतीय संविधान के। और दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है भारतीय संविधान का? दोस्तों उपाध्यक्ष हैं हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, बीटी कृष्णामाचारी। ठीक है दोस्तों, और ये संविधान 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो हमारा 26 नवंबर है, 26 नवंबर ये अलग से एक पॉइंट है दोस्तों। 26 नवंबर काय के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर संविधान दिवस। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हमारा संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भीमराव अंबेडकर की जयंती 125वीं जयंती थी। इस दिन 26 नवंबर को भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती। और दोस्तों क्वेश्चन एक और भी पूछ सकता है आपसे कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा।
तो दोस्तों संविधान को समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 18 दिन का समय लगा दोस्तों। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद संविधान का निर्माण हुआ। इतने दिन बाद, मतलब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद संविधान बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, जो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अर्थात प्रभावी हुआ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों और आगे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के दोस्तों, भारतीय संविधान के स्रोत भी कह सकते हैं आप, भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में मैं जानकारी दे दूंगा आपको। भारतीय संविधान का ज़्यादातर भाग दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। ज़्यादातर भाग कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, यद्यपि अन्य देशों से कुछ प्रावधान लिए गए हैं। ज़्यादातर भाग लिया गया है ब्रिटेन से हमारे संविधान का ज़्यादातर भाग लिया गया है, मतलब ज़्यादातर वहाँ के नियम कानून ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो मैं ब्रिटेन के बारे में बता देता हूँ कौन कौन से कानून ब्रिटेन से लिए गए हैं दोस्तों। नंबर 1 पर ब्रिटेन रखा है मैंने। ब्रिटेन से कौन कौन से कानून लिए गए हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सा दोस्तों? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब यह है कि अब संसद होगी आपके देश में। ठीक है दोस्तों, जैसे अपने यहाँ भी है संसद। 2 सतह की व्यवस्था दोस्तों, 2 सतह की व्यवस्था। और तीसरा जो लिया गया है विधि का शासन। यह दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, बिल्कुल आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सब। मंत्रिमंडल की व्यवस्था, मंत्रिमंडल की व्यवस्था। और दोस्तों एक नागरिकता, एक हरी नागरिकता। ठीक है दोस्तों, एक नागरिकता। ये सब नोट करते जाइएगा बिल्कुल। राष्ट्रपति की नाम मात्र शक्ति ली गई है दोस्तों ब्रिटेन से। राष्ट्रपति की नाम मात्र शक्ति कहाँ से ली गई है? राष्ट्रपति की ब्रिटेन से। अपने यहाँ भी भारत में जो कुछ भी होता है, भारत का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति तो केवल नाम मात्र के लिए है, बस साइन करवा लेते हैं उससे बस। ठीक है दोस्तों। और लिया गया है विधायिका का कार्यपालिका पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक नियंत्रण। विधायिका का कार्यपालिका पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक नियंत्रण। दोस्तों इतनी सारी व्यवस्थाएं, कानून, शासन ब्रिटेन से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का ज़्यादातर भाग दोस्तों ब्रिटेन से ही लिया गया है, और अन्य देशों से तो कुछ प्रावधान लिए गए हैं। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, 2 सतह की व्यवस्था, विधि का शासन, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, एक हरी नागरिकता। एक नागरिकता, आप एक ही नागरिकता रख सकते हैं, जैसे भारत के हैं तो भारतीय होगी हमारी नागरिकता। राष्ट्रपति की नाम मात्र शक्ति ली गई है, बाकी तो अपने भारत में प्रधान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विधायिका का कार्यपालिका पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे है, पहली जो थी मैंने ब्रिटेन की बताई है, ब्रिटेन से कौन कौन से कानून लिए गए हैं भारतीय संविधान में।
भारतीय संविधान के स्रोत चल रहे हैं दोस्तों। दूसरा नंबर है अमेरिका का। अमेरिका से क्या क्या कानून लिए गए हैं? अमेरिका से दोस्तों कौन कौन से कानून, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से कौन कौन से कानून लिए गए हैं? तो दोस्तों पहला कानून है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पहला कानून लिया गया दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मूल अधिकार लिए गए हैं दोस्तों। मूल अधिकार भी हमारे भारतीय संविधान के बहुत बड़ा भाग है जो अमेरिका से लिए गए हैं। विधि का संरक्षण दोस्तों, जो ये मैं लिखवाते जा रहा हूँ उन सबको आपको नोट करना है, अच्छी सी फेयर बनाएं, बार बार रिवाइज कीजिएगा इन सबको। उपराष्ट्रपति का पद भी दोस्तों यहीं से लिया गया है, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहते हैं, जिसे महाभियोग। दोस्तों मैं राष्ट्रपति को आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक बहुत ही अच्छे से राष्ट्रपति को बताऊंगा। इसके लिए आगे की वीडियो जो अपलोड करूंगा उसके देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन ना चूकें आपको सबसे पहले वीडियो आए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है आयरलैंड। आयरलैंड से कौन कौन से नियम कानून लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति के नहीं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड से। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन मतलब चयन। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल। तो दोस्तों हमारे आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। इनको मैं बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। राज्यसभा में 12 लिए जाते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो कला या कोई अन्य क्षेत्र में आगे हों। ठीक है दोस्तों, और 2 लेता है एंग्लो इंडियन लोकसभा से, वो मैं बताऊंगा आगे जब आएगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति को कौन कौन निर्वाचित करता है, राष्ट्रपति को वोट कौन डालता है। ठीक है दोस्तों, ये सब आगे बताऊंगा मैं जब राष्ट्रपति पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है मैं बता रहा हूँ आपको। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों संविधान का हम संशोधन कर सकते हैं। संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और दोस्तों 5वें नंबर पे अब कनाडा से हमने कौन कौन सी कानून व्यवस्थाएं ली गई हैं दोस्तों, तो वो देखिएगा यहाँ पे और अपने ये कॉपी में नोट करते जाइएगा क्रमशः। तो दोस्तों यहाँ ली गई है कनाडा से अवशिष्ट
शक्ति, अवशिष्ट शक्ति और मजबूत केंद्र की अवधारणा के साथ संघात्मक व्यवस्था। मजबूत केंद्र की अवधारणा के साथ संघात्मक व्यवस्था। तो दोस्तों अभी तक मैंने बताया है आपको ब्रिटेन से कौन कौन से कानून लिए गए हैं, अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, और आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा। अभी और भी बाकी हैं दोस्तों, मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। इन सबको आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा। इस सब को क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार परीक्षाओं में कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो आप सीधे आंसर दें कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट है फ्रांस। 6वें नंबर पे क्या है दोस्तों? फ्रांस। फ्रांस से कौन कौन से शासन व्यवस्थाएं कानून लिए गए हैं देखिएगा। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक है दोस्तों, ये सब लिए गए हैं दोस्तों फ्रांस से। नेक्स्ट आता है 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अभी हाल ही में इनके जो राष्ट्रगान होता है उसमें कुछ परिवर्तन लाया गया है। पहले था वी आर यंग एंड फ्री, अब हो गया है वी आर वन एंड फ्री। वन में संगठन, वी आर वन एंड फ्री समानता के लिए यूज किया गया। वी आर वन एंड फ्री, ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। यहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और अंतर्राज्यीय व्यापार भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। और लिया गया है यहाँ से संयुक्त अधिवेशन भी दोस्तों कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब नेक्स्ट आता है रूस। पूर्व सोवियत संघ रूस से दोस्तों क्या क्या लिया गया है? रूस से लिया गया है हमारे मौलिक कर्तव्य जब पढ़ाऊंगा दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, जिसे आप स्वयं के लिए लागू होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है जर्मनी से ली गई है दोस्तों आपात शक्ति। तो दोस्तों हमने जर्मनी से क्या लिया है? आपात शक्ति। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़े हैं भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान का ज़्यादातर भाग दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन फिर उसके बाद हमने लिया है अमेरिका से। अमेरिका के बाद आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी आदि। ठीक है दोस्तों। इन सब से हमने जो स्रोत लिए गए हैं, कानून लिया है, कानून के द्वारा फिर एक भारतीय संविधान इंडियन है जो भारतीय संविधान किताब बनी है, उसको हम पढ़ेंगे ध्यान से, जिसको बहुत ही अच्छी तरह से भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। फटाफट रिवाइज कीजिएगा दोस्तों, आपने जो लिखा है अपनी कॉपी में उसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जहां आपको समझ में ना आया हो, कोई भी कहीं भी डिस्कशन करना हो तो कमेंट में बताइएगा हमें।
और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँगा संविधान की अनुच्छेद की, तो उसमें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास, जिससे आप देख सकें उस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद।